हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काली टैरो। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। अभी वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। ओह, ओके 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 ओके। 3 of Cups। ओह माय गॉड। लवर्स। 3 of Wands। Knight of Swords एंड द जजमेंट। देखो, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है किंग। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है करंटली, एक सेकेंड, ऐसा लगता है अभी भी मूव कर रहा है कैमरा, बट आई थिंक अब ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो अभी आपके बारे में ये सोच रहे, पहले तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ही और शी इज़ ऑल स्टक इन हर हेड, इन हर और हिज हेड। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। आपको देख रहे हैं कि आप बन चुकी हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अब इंडिपेंडेंट बन चुकी हो। अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। अब आप इतना उनके बारे में केयर नहीं करती। अब सारी एनर्जी अपने ऊपर डाल रही हो, अपने काम पर ध्यान दे रही हो, खुद को नर्चर कर रही हो। अब आप उन पे इतना अटेंशन पे नहीं करी, तो जब आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रही तो वो बौखला रहे हैं भाई, पगला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करें। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप ना अपनी अटेंशन किसी इंसान से दूर कर देते हो, हटा देते हो, तो वो इंसान क्रेव करने लगता है आपको। अगर आपको नहीं पता ये बात तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अभी रियली 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 सॉरी, रियली सॉरी अबाउट दैट। तो अभी इस इंसान को आपके और उनके बीच में डिस्टेंस फील हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जी वापस खींच ली है। तो अब दिस पर्सन कैन फील द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ने एक ऐसा पैशन इग्नाइट कर दिया है कि ये इंसान अब आपको वापस चाहता है, वापस आना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वापस आना चाहता है और सोच रहा है भगवान से प्रे, जजमेंट है तो भगवान से ये प्रे कर रहा है कुछ भी ऐसा मैजिकल हो जाए कि हम वापस आ जाए, हम एक हो जाए, लवर्स हैं, दोबारा से एक हो जाए और दोबारा सेलिब्रेट करें, जो हम चीज़ें करते थे वो करें। लेकिन 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 देयर इज़ अ ट्विस्ट है। ये इंसान ये भी सोच सकते हैं कि क्या मैं चालबाजी करूं, कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह खेलूं, कुछ चीज़ ऐसा करूं जिससे कि ये दोबारा वापस मेरे पास आ जाए। क्या मैं ऐसी टैक्टिक्स करूं? क्योंकि इस इंसान में दोबारा से वो पैशन आ चुका है आपको लेके कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, ऐसा ये साइकोलॉजिकल है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। जब आप किसी इंसान से अपनी एनर्जी वापस ले लेते हो तो वो इंसान दोबारा आपको क्रेव करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके कुछ समय पहले तक तो आप थे जो उस इंसान के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली। जब आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हो तो क्या होता है कि जो इंसान है उसको लगता है अरे अभी तक तो ये मेरे इतने टाइम से पीछे भाग रही थी, अचानक से क्या हो गया। और इंसान को वही चीज़ चाहिए ज़िंदगी में जो वो नहीं पा सकता। इंसान को हमेशा वो चीज़ चाहिए ज़िंदगी में जो वो नहीं पा सकता। तो इस समय आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको नहीं पा सकते, तो इसलिए उनके मन में ये जो दोबारा से पैशन जो इग्नाइट हुआ है वो यही है कि मतलब अब मुझे ये वापस चाहिए। अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो लाइफ में, ऐसी कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस हो
कि वो इस झमेले से छूटे और आप लोग दोबारा एक हो जाओ। लेकिन अब जो एक्शन है इस इंसान के, ये हो सकता है कि अभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इंसान बहुत जल्द आपको कुछ मैसेज सेंड करे, बहुत जल्द कोई मैसेज सेंड करे, क्योंकि ये इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ये तो तय है, क्योंकि आपने ये जो डिस्टेंस क्रिएट करा है अपनी एनर्जी वापस लेके और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी थ्रो करके बन के, वो इस चीज़ ने इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गया कि पता नहीं सब क्या हो गया। और ऐसा ही होता है जब आपने आई डोंट नो अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ है कि नहीं, कि जब कोई रिलेशनशिप या कुछ भी है, जब कोई इंसान रिजेक्ट होता है, तो जो इंसान रिजेक्ट हुआ होता है, अगर वो अपने ऊपर काम करने लगे और वो बहुत मतलब कि जैसे कि कहते हैं, अब ब्यूटी तो सब्जेक्टिव है, अमीर हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, तो उसके बाद ना जिस इंसान ने उसे रिजेक्ट किया होता है वो वापस आता है। अब वो क्यों वापस आया है? क्योंकि उसे लगता है अरे यार तो वो नहीं है जो मैंने इसे सोचा था। और ये मेरे साथ हुआ है कई बार मेरे साथ खुद हुआ है कई बार कि मैंने जिन लोगों ने मेरे से अपनी एनर्जी खींची, क्योंकि आई वॉज बीइंग नीडी, मैं नीडी थी, तो वो लोग चले जाते। तो जब वो चले जाते तो मैं अपने ऊपर काम करती, आई पुट माई एनर्जी बैक इनटू माई सेल्फ। मैं बनती कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी सारी एनर्जी अपने ऊपर डालती, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल थोड़ी दूर है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एम्प्रेस, पर थोड़ी कम, थोड़ा सा अभी कसर है कुछ एम्प्रेस बनने में। तो जब मैं अपने ऊपर एनर्जी डालती अपनी, तो क्या होता, वो इंसान ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, और उस इंसान को डिस्टेंस फील होता, और फिर वो इंसान दोबारा वापस आना चाहता है, दोबारा से इग्नाइट हो जाता पैशन कि अब तो मुझे इसकी तरफ एक्शन लेना है, जानना है, बात करनी है, मैसेज करना है, दोबारा से एक होना है, सेलिब्रेट करनी है चीज़ें, डेट पे लेके जाना है, मिलना है, घर बुलाना है, वटेवर। और मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो किसी के घर जाए। पहली बात तो बहुत से लोग होते हैं अपने घर बुलाते हैं एक दूसरे को, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़। खैर, तो लेकिन जो एक्शन जो इंसान लेते हैं कभी कभार आपकी तरफ, ऐसा होता है चिंदी एक्शन, आपको जैसे कि अटेंशन लेने के लिए जस्ट सेंड करा हाय व्हाट्सअप। अरे व्हाट द हेल इज़ दिस, क्या बिहेवियर है ये, कि पहले तो आपने खुद ही गलत किया साथ में, और अब एकदम से ऐसा हुआ कि आप वापस आना चाहते हो और विद अपॉलॉजी आओ। ये क्या है कि मतलब हाय और व्हाट्सअप यू अप, ये मतलब कि ब्रेड क्रमिंग, इसे ब्रेड क्रमिंग कहते हैं, कि मतलब बेयर मिनिमम दो और देखो ये इंसान रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता, आइस ब्रेक करो, फिर से इस इंसान की अटेंशन लो, वही सब करो, देन उसके बाद अगेन छोड़ दो। राइट, बहुत से लोग ये करते हैं। तो करंट फीलिंग्स ये है कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई मैसेज है आपकी तरफ, और वैसे वही कोई चिंदी एक्शन आपकी तरफ ले। इंटेंशंस मैंने बताए, दोबारा से एक होना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। अगर इंसान जेन्युइन है तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन अगर इंसान चिंदी एफर्ट डाल रहा है आपकी तरफ, तो फिर तो आपको पता है क्या करना है। आप खुद मैच्योर हो इतने, यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। यही आपके लिए गाइडेंस आई है, यही आपके लिए एडवाइस आई है। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो कर रहे हो करते रहो, बहुत सही कर रहे हो। अपनी एनर्जी वापस लेके, तुम्हें नहीं पता तुम कहते ना आग में घी डालने का काम कर रहे हो। डालते रहो अपनी एनर्जी, और पता है तुम जितना अपने आप को दूर करते हो किसी इंसान से, अगर उस इंसान ने आपको सही ट्रीट नहीं किया है तो तब की बात कर रही हूँ, नहीं तो आप वैसे करोगे तो टॉक्सिक है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ चूज़ करते हो, खुद को चूज़ करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करते हो, तो वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, मानो ना मानो। ट्राई कर लो, नहीं दिया तो देख लेना।
मैं गारंटी ले सकती हूँ इस चीज़ की, अगर आप अपने आप को चूज़ करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करते हो, तो आप देखोगे कि लोग भी आपको अलग ट्रीट करेंगे। ट्राई करो एक बार, ज़िंदगी में एक बार तो करो, पता चलेगा। ये नहीं कि वो इंसान एकदम से वापस आया, फिर से एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगे। अरे नहीं, नहीं, हमें अपनी वर्थ पता है, हम जानते हैं हम इतने गए गुजरे हैं क्या, ये कोई आए कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और हमारी लाइफ उन पे डिपेंड करती है। नहीं, हम ये नहीं कर रहे इस साल, हम ये नहीं कर रहे हैं इस साल। अपने अंदर डालो अपनी सारी एनर्जी, फोकस ऑन योर सेल्फ। तो मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।